सावधान करने के लिए। अगर आप बाजार में सस्ता घी, सस्ती हल्दी, मिर्च या जीरा जैसी खाने वाली चीज़ें खरीदते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हो सकता है जो घी आप खरीद रहे हो उसमें एक बूंद भी असली घी ना हो सकता है सस्ती हल्दी में असली हल्दी का एक टुकड़ा भी ना हो। आज अहमदाबाद में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया। इस कंपनी में पमोलिन ऑयल को केमिकल मिलाकर घी में तब्दील कर दिया जाता था। पुलिस ने 30,000 लीटर नकली घी बरामद किया। 50,000 लीटर ऐसा चाइनीज केमिकल भी पकड़ा जो पमोलिन ऑयल को देसी घी। अब आपने ये सारा कुछ देख लिया। देखने के बाद में अब आप ये बताइए, अभी कल के एक टीवी चैनल पर रूबिया लियाकत जी बता रही थी पनीर नकली। रजत शर्मा जी कह रहे हैं हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, देसी घी ये नकली, आटा नकली, चावल चाइनीज, सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और वो यूरिया वगैरह, और गेहूं में, बेसन में, किस में नहीं। हम आखिर खाएं क्या? क्या ये मिलाने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर आप देसी घी घटिया बना रहे हो तो आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मिलावट की है, नकली है। आपके परिवार, आपके बच्चे उससे बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो लोग इस मिलावटी काम में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। क्या आपके बच्चों को कुछ मिला हुआ नहीं मिलता? अरे हर एक आदमी ऐसे सोच लो कि मेरे बच्चे भी खा रहे हैं। क्या करोगे ऐसी धन दौलत का? मेरी छोटी बेटी को फूड पॉइजन हो गया, मुझे फूड पॉइजन हो गया अभी 15-20 दिन पहले। कुछ खा लिया, क्या घटिया खा लिया, क्या बढ़िया खा लिया, पता नहीं। अरे भगवान, कुछ तो शर्म करो यार। खाने पीने की चीज़ें बख्श दो, खाने पीने की चीज़ों को छोड़ दो। ये छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बेटियां, बहनें, माताएं सब खाते हैं। कुछ तो यार आंखों में हया शर्म कर लो। इन खाने पीने वाली चीज़ों को छोड़ो। अरे किसी और मिलावट की ज़िंदगी जीना है तो किसी और चीज़ में मिला लो, किसी चीज़ में ऐसी कर लो जिससे किसी के हानि ना हो। अरे अपनी आत्मा पे एक बार तो सोचो कि इस पैसे का क्या करोगे। इस ऐसे गलत पैसे से दुख होता है। इससे कभी सब्जी नहीं मिलती, कभी तरक्की नहीं मिलती। क्या खाएं यही सोच सोच के परेशान। सेब खाएं, संतरा खाएं, केला खाएं, आम खाएं, सब पता लगता है इन सब में कुछ दवाइयाँ, ये किस तरीके से पकाए जाते, क्या किया जाता। यार हद हो गई है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया। कुछ तो सोचो। देसी घी हवन में, सामग्री में, बच्चों के खाने में, दूध में, मतलब कितना ज़रूरत पड़ता है कि इस बेईमानी के पैसे का क्या करोगे भैया? कहाँ ले जाओगे? अंदर आत्मा मर गई। कुछ तो सोचो। किस दुनिया में जिंदा हो? आपके घर में माँ, बहन, बच्चे, ये जब मिलावट का पूरा सर्कल चलेगा तो कुछ तो मिलावट आप भी खाओगे, मिलावट करने वालों। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। क्या कहें, शब्द नहीं है अब मेरे पास। किस किस चीज़ को देखें। पनीर, ये पनीर आज की डेट में 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो दूध है। 1 किलो पनीर में जब बढ़िया दूध होगा तो 200 ग्राम पनीर बनता है। आप लोग समझिए, 200 ग्राम पनीर बनता है। 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर बनेगा। हो सकता है उससे कम बने।
वो दूध हो गया 350 रुपए का। फिर उसको उबाला जाता है, गैस खत्म होती है, फिर उसमें उसको फाड़ने के लिए नींबू, सैटिक एसिड चीज़ें डाली जाती है। जब उसको फिर उसके लिए एक छोटा एक कपड़ा सूती चाहिए, फिर उसको निचोड़ा जाता है, फिर उसको लाया जाता है, तब वो होता है पनीर। 1 किलो दूध में 200 ग्राम, हो सकता है 250 ग्राम भी बैठे। जो चीज़ 400 रुपया किलो पड़ रही है वो 200 रुपया किलो में कैसे शुद्ध होगी, कैसे अच्छी होगी? समझो मेरे भाइयों, हल्दी का क्या रेट है, मिर्ची का क्या रेट है, जीरे का क्या रेट है, इन सब चीज़ों को देख के समझ के और बिल्कुल खुली आंखों से उन चीज़ों को परखो, तब लो। पनीर घर में ही 400 रुपये किलो पड़ेगा अगर दूध 70 रुपया किलो है तब। शहरों में तो यही हाल है, 68 रुपये का, 70 रुपये का, 72 रुपये थैली आती, उसमें भी 900 कुछ ग्राम होता। तो इसलिए भैया जी 450 रुपया, 400 रुपया किलो पनीर घर में पड़ता है। अगर पनीर 600 रुपया किलो मार्केट में बिके तब जाके बनाने वाला कमाएगा, ईमानदारी की सौदा देगा। ऐसे ही हर चीज़ें, घी गांव में आजकल 1100-1200 रुपया देसी घी है शुद्ध, 1000-1100 ऐसे है। जब ये 600 रुपया 700 रुपया घी मिले कैसे अच्छा होगा? तो इसलिए मिलावट करने वालों यार कुछ तो सोचो। बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम जैसे लोग 60 साल की उम्र हो गई है, कुछ कह नहीं सकते हैं यार। सोचो, भगवान को याद करो, जो आपका परमात्मा हो उसको याद करो। छोड़ो ये काम, अच्छे काम में भी पैसा है, 4 रोटी खाना है, मर के जाना है और कुछ नहीं रहना है। अंतरात्मा को सुकून, अगली से अगली पीढ़ी बेईमानी का काम ही बढ़ाते जाओगे। बच्चे भी सीखते हैं कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, बेईमानी का काम करते हैं। तो इसलिए भैया बदलो यार कार्य। कितना लोग ये टीवी पे दिखाते हैं, टीवी चल रही है, रजत शर्मा जी यही बता रहे हैं कि जीरा, देसी घी कहाँ पकड़ा गया, क्या हुआ। टीवी वाले ये सारे लोग आपकी आंखें खोल रहे हैं। तो इसलिए मिलावट करने वालों से भी हमारा निवेदन है, प्रभु जीने दो यार, नस्ल वैसे ही खराब हो जाएगी। नहीं तो किसी और चीज़ में कर लो यार, जो चीज़ें मानव के लिए नुकसान देना हो। सोफा सेट में बेईमानी कर लो, डाइनिंग टेबल में कर लो, डबल बेड में कर लो, कुर्सियों में कर लो, जिसमें मना है उसमें कर लो, लेकिन खाने पीने को चीज़ों को बख्श दो यार, बख्श दो भैया। सब बच्चों का, मेरे ही परिवार का नहीं, पूरी हिंदुस्तान के, दुनिया के बच्चों का नुकसान है। सोचो, अगर थोड़ा सा भी यहाँ लग जाए तो इस काम को बंद करो।